मैं शमशेर यादव, ब्लॉक क्रमांक 31 का ब्लॉक अध्यक्ष। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया हूँ कि जो हमारे वार्ड से 31 नंबर वार्ड से कार्यकर्ता जो फॉर्म भरे थे, जिन्होंने पैसा भी भरा टिकट लेने के लिए, उनके साथ नाइंसाफी हुई। और मुझे कहीं कहीं लगा कि एज ब्लॉक अध्यक्ष के नाते कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा अन्याय हुआ है तो मैं एज ब्लॉक अध्यक्ष के नाते मेरा दायित्व बनता था कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहूं। तो मैंने उस पद से टिकट मिलने के एक दिन बाद मैंने 31 तारीख को मैंने अपने पद से रिजाइन दे दिया अपने पूरी ब्लॉक कमेटी के साथ। तो मेरा मुद्दा ये था कि हमारे 9 लोग टिकट मारने के रेस में थे, तो 9 लोग में किसी को भी टिकट नहीं दिया गया और गैर कांग्रेसी बाहर से आया हुआ जिसकी पृष्ठभूमि भी अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों को लाके 31 नंबर वार्ड से टिकट दे दिया गया, जिसमें सारे कार्यकर्ता नाराज हैं, बहुत पदाधिकारी नाराज हैं, बहुत लोग, मतलब सारे लोगों ने, जो कांग्रेस के जूने कार्यकर्ता थे वो भी कहीं कहीं इस्तीफा रिजाइन देके कहीं दूसरे के साथ लग गए हैं। बीजेपी में कोई ज्वाइन हो गया है, कोई समाजवादी के साथ घूम रहा है, पुराना कांग्रेसी चेहरा कोई कांग्रेस के साथ नहीं दिख रहा है। रीजन ये है कि ये वार्ड उत्तर भारतीय भी 35,000 लगभग उत्तर भारतीय है 44,000 में, जिसमें मराठी भी है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर किसी नॉन उत्तर भारतीय या किसी को दिया गया जिसका जनसंख्या कम है, तो हमारे पास कैंडिडेट थे, भरने वाले थे। अनीता मजाले दी थी, ये 2 बार चुनाव लड़ी हुई हैं। इसके पहले भी 2017 में भी नहीं चुना हुआ, फिर उसके बाद उपचुनाव हुआ, वहां से भी जबरदस्ती पार्टी ने इनको लड़ा, इन्होंने लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया। इनके साथ भी अन्याय किया, 20-22 साल से पार्टी की सेवा कर रही है। ये सुनीत जी हैं, इन्होंने भी टिकट के दावे किया था, क्योंकि इन्होंने महिला हुआ तो अपना दावा रखा, तो इनको भी टिकट नहीं दिया गया। दीनदयाल अग्रवाल जी है, बहुत जूने कांग्रेसी है, 40 साल से कांग्रेस की सेवा करते हैं। इनकी लड़की ज्योति फोगला जी थी, एडवोकेट थी, वो भी महिला की रेस में थी टिकट के, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। कहीं न कहीं सबको गफलत में रखते हुए गए, ये टिकट बेचा गया। ये टिकट मुंबई को खत्म करने के लिए, कांग्रेस को मुंबई से खत्म करने के लिए सुपारी ली गई। मैं कहता हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ता किस दिन के लिए ये सेवा इसीलिए करता है ना कि चलो मुझे तो चुनाव नहीं लड़ना था, मैं आज ब्लॉक अध्यक्ष, मेरी जवाबदारी थी कि मेरे लोगों को, जो मेरे कार्यकर्ता थे उनके साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैंने रिजाइन दिया और ये टिकट बेचा गया है। ये पृष्ठभूमि जिसको टिकट दिया गया उसकी पृष्ठभूमि अच्छी भी नहीं है, उनकी बहुत सारी वीडियो यहाँ दौड़ रही है, क्या क्या लोगों के साथ किया है आज भी। तो मैं यही मुद्दा था बुलाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारे पदाधिकारी भी थे उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुआ, इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक मेरा रीजन था। जब बात की जाती है तो देखा जाता है रैली में बहुत सारे लोग उनके जुड़े हुए, तो फिर अगर कार्यकर्ता छूट रहे तो कौन है जो रैली में जाते हैं? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता तो दिख नहीं रहा है, आप लोग भी जान सकते हैं, देखते होंगे, मार्ग आप घूम रहे हैं वार्ड में, कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई नहीं दिख रहा है। जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कोई बीजेपी में जा रहा है और कोई समाजवादी में जा रहा है, कुछ लोग अपना दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां कोई नहीं है, 1-2 लोग को छोड़ के। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इसका अगर हम लोग रेस की बात की जाए तो अब जैसे कहा जा रहा था कि कांग्रेस और भाजपा ये दोनों में रेस है, समाजवाद जो है वो तीसरे नंबर पे आएगी, ऐसे पब्लिक कह रही है, लेकिन आपके कहने के अनुसार फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन आएगा? जी, अभी तो देखिए, कांग्रेस की जो कार्यकर्ता अगर लड़ते तो रीजन कुछ अलग होता। अब कांग्रेस ने खुद ही अपना वॉक ओवर दे दिया है, ये बीजेपी 1 नंबर पे जाएगी, इधर से वन साइड बीजेपी यहाँ से जीत रही है 31 नंबर वार्ड से। आपकी नाराजगी किससे, पार्टी में किससे? हमारी नाराजगी पार्टी से भी है, हमारी नाराजगी वर्षा ताई से है, हमारी नाराजगी यहाँ के असलम शेख विधायक थे, इन्होंने मंत्री रहते हुए भी वार्ड नंबर 31 में कभी दौरा नहीं किया, न किसी के साथ नाइंसाफी किया, न कोई किसी को पूछा। अब जब टिकट आया, कार्यकर्ताओं को सम्मान के लिए जो मेहनत कर रहा है, किस दिन के लिए कार्यकर्ता मेहनत करता है? इसी दिन ना कि हमको मौका मिलेगा तो हम लड़ेंगे। और जनरल सीट हुई थी तो कार्यकर्ता बहुत थे, महिला कार्यकर्ता जो एकजुट लगी थी, हमारी अनीता मजाले थी, दीपक यादव जी थे, उनकी वाइफ शशिकला यादव जी थी, तो उत्तर भारतीय, क्योंकि 14,000 यादव का भी यहाँ जनसंख्या है, इसलिए पार्टी ने गलत डिसीजन लिया है। पार्टी ने खुद अपने आप को पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ऐसे आदमी को टिकट दिया है जिसकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, तो बीजेपी वैसे ऑलरेडी जीत रही वहां पे। आपको क्या लगता है सर, कांग्रेस ने सिर्फ आपके साथ ऐसा किया कि यहाँ के बहुत सारे वार्ड है सबके साथ ऐसा किया? देखिए, अभी मेरी जानकारी में जहां तक है 48 नंबर में वार्ड एक अपना इस्माइल शेख जी थे, वो भी समाजवादी में भाग गए। एक हमारे दहिसर के ज्योति प्रसाद गुप्ता जी थे, वो भी समाजवादी में भाग गए। ऐसे बहुत उदाहरण है। पार्टी ने कहीं न कहीं इधर, ये हमारे जो विधायक जी थे ना, इन्होंने सुपारी ले लिया मुंबई में कांग्रेस को खत्म करने के लिए, वर्षाताई ने मुंबई में पार्टी को खत्म करने के लिए लोग सुपारी ले लिए हैं, इसीलिए बहुत से लोग नाराज हैं। आपके सामने खुद ही उदाहरण है
कि कितने लोग अदर पार्टियों में जाके अपना कर रहे हैं। ऐसे समय पे जब आज आचार संहिता लग रही है तो इस तरीके से आप लोग इस्तीफा दे रहे, पहले इस्तीफा दिया था, क्या था इसके बारे में डिटेल दो। देखिए, पहले तो रिजाइन हम लोग नहीं दिए, जब टिकट हम लोग का कार्यकर्ता जो 8-9 लोग जिन्होंने फॉर्म लाया, पैसा भी भरा पार्टी फंड में, तो उनको दिया गया था आश्वासन कि आपको किसी एक में, इसमें 8-9 लोग जो भी हैं इसमें किसी एक को टिकट दिया जाएगा। अब टिकट देखिए, टिकट देते किसके नाम पे ओपन होता है? बीना सिंह के नाम पे। बीना सिंह के नाम फॉर्म में बीना सिंह के नाम आता है, लेकिन एबी फॉर्म रात को फैला दिया जाता है। क्यों ऐसा? जब एबी फॉर्म रात को क्यों किसी दूसरे को पार्टी से आया हुआ, अपने पार्टी में तो वैसे भी काफी कार्यकर्ता अच्छे लोग हैं, मजबूत मेहनती लोग हैं, तो कारण क्या है जो टिकट रात को एबी फॉर्म दिया जा रहा है? बीना सिंह का नाम लिस्ट में क्यों आ रहा है? आप लोग कितने साल से कांग्रेस से जुड़े बतौर कार्यकर्ता? देखिए, मैं 20-25 साल से, मैं स्वयं 25 साल से, मेरे पिताजी भी कांग्रेसी थे, मैं भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। अनिता ताई भी कांग्रेस से जुड़ी हुई है 20-25 साल से, और इनकी मम्मी अश्विनी मिश्रा की मम्मी बहुत पुरानी कांग्रेसी है, मैं तो 40 साल बता सकता हूँ। दीनदयाल अग्रवाल जी एक खुद ही 40-42 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ये सब कांग्रेस से एकदम रुष्ट है, कोई प्रचार में नहीं दिख रहा है। हमने देखा है कई पॉलिटिकल पार्टी में टिकट को लेके झगड़े होते हैं, लेकिन पार्टी के प्रति निष्ठा कहाँ चली जाती है? नहीं, पार्टी के प्रति निष्ठा ऐसा जो पार्टी गलत काम करती है, टिकट बेचती है पार्टी किसी बाहर से आया हुआ, क्योंकि पार्टी को भी सोचना चाहिए कि अपने पार्टी में दमदार लोग हैं, अपने पार्टी में दमदार लोग हैं। ऐसा अगर नहीं होते तो आप कुछ करते। पार्टी में दमदार लोग थे, इसके लिए हम लोग की नाराजगी थी कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे पदाधिकारियों के साथ गलत हुआ, इसलिए हमने रिजाइन दिया। अभी आप कोई पार्टी में चेंज करने वाले, आप किसी पार्टी में जाने वाले हैं कि आप कैसे कर? नहीं, फिलहाल तो अभी मैं कोई पार्टी में नहीं जाने वाला हूँ। अभी मैं जहाँ हूँ, पढ़ा हूँ, मैंने रिजाइन दे दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में? आपने खुद स्वयं इतने वर्ष दिए, उसके बाद में भी महिला सीट होकर आपको एक मौका नहीं दिया गया, अन्य किसी स्थानिक महिला जो काम कर रही थी उसको मौका नहीं दिया गया। जब फॉर्म भरने की बारी आई थी तो मैंने असलम शेख को पहले जाके पूछा था कि साहब मैं फॉर्म भरूं क्या, मुझे टिकट दोगे क्या? तो मैं भरती हूँ, नहीं तो मेरा 5,500 रुपया वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो वर्षा ताई को भी वही मैंने पूछा जाके, तो बोले नहीं नहीं ताई तुम्हारा पक्का है, तुम भरो। भरने के बाद सब प्रोसीजर करने, एक यादी में से 4 जन का नाम दो, ऐसा 47 यादी था। उसमें से हमने उतने लोगों का, कम से कम 250 लोगों का हमने नाम दिया। तो ये सब प्रोसीजर हमारे लिए ही है, हम कार्यकर्ताओं के लिए। गैर कांग्रेसी आता है, उसने क्या किया? और जब सभासद बनाने की बारी आई, उस समय हमको बोला गया सभासद बनाओ, एक सभासद का 100 रुपया लिया गया। उस समय भी हमने 350 सभासद बनाए। अभी बीच में बोला गया सभासद बनाओ, उस समय भी हमने 450 सभासद बनाए। तो इतना सब हम काम करके जमीन स्तर पे, तो हमको क्या मिला? क्या खाली हम झंडा ही ढोते रहेंगे? पार्टी के लिए मेरा एक फ्लैट गया है 1 BHK का, वार्ड नंबर 31 में मैं इलेक्शन लड़ी, पार्टी ने मुझे जबरदस्ती लड़वाया। उस समय भी मैंने बोली थी मुझे 31 से चाहिए, पार्टी ने 31 से नहीं दिया, तो मेरा एक फ्लैट गया। तो पार्टी को तो थोड़ा तो सहानुभूति मांगता है कि भाई ये कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी है, इन्होंने अपने लिए क्या किया है। हम तन मन धन से, मेहनत से कांग्रेस के लिए काम करते आए, हम बिकाऊ कार्यकर्ता नहीं है, ना हमने कभी किसी से 5 रुपया लिया है, ये हमारा रिकॉर्ड है। और ऐसे लोगों के साथ अगर कांग्रेसी गैर इंसाफ करती है तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और जो सोनिया जी है और राहुल जी है, ये रात दिन मेहनत करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। और यहाँ नीचे स्तर पे जो है कार्यकर्ता, जैसे वर्षा गायकवाड़, जैसे असलम से, ये लोगों ने मतलब सुपारी ली है, बम्बई को नष्ट कर देने का है, कांग्रेस मुक्त कर देने का है। ये लोगों ने, दोनों ने मिलकर सुपारी ली है, कांग्रेस मुक्त कर देने का है मुंबई से। मैडम, ये हमारा दावा है। मैडम जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि यहाँ पे देखा गया है कि आप ही के पार्टी में जैसे आपने बगावत की, वैसे कोई और ने भी किया है। उन्होंने सवाल पूछा था उनको कि खाली आपके फैमिली को ही देंगे, तो उनका रिएक्शन में जवाब आया जिसकी फैमिली होगी उसी को वोट देंगे। तो कार्यकर्ता क्या किसी झंडे ढोएंगे? उन्होंने अपने बहन को दिया, अपने भतीजे को दिया, अपने बेटे को दिया। तो वर्षा ताई के घर में भी वही हुआ है ना, कि वो खुद है, फिर उसने अपने कारण जानना चाहता हूं मैडम, कि कारण क्या है? हाँ, कि उनको भरोसा नहीं है अपने कार्यकर्ताओं पे, सिर्फ खाली घर को टिकट देंगे। कारण हमको तो ऐसा लगता है, हम तो भाई जी जान से लगे हुए, मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, तन मन धन से। लेकिन
अगर उनका ये नीचे जैसे वर्षाताई गायकवाड़ हो या असलम हो, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है हमारे सोनिया जी और राहुल जी, ये हम पे भरोसा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बाकी ये लोग से हमको कुछ लेना देना नहीं, इसलिए हम नाराज होके हम लोग दूसरे पार्टी में चले गए यानी प्रचार कर रहे बीजेपी का। हाँ। बीजेपी का हम प्रचार कर रहे। हाँ, आप यूथ है, आपने भी मेहनत की है, आपके पेरेंट्स भी यहाँ पे जुड़े हुए थे, जैसे कि हमने पूछा, आप क्या कहेंगे? यूथ जो होता है, पहली बात तो हम सभी आम परिवार से आते हैं, तो सभी के पास एक सपने होते हैं। हमारे नेता जो माननीय श्री राहुल गांधी जी है, उन्होंने तो कई बार ये भी कहा है कि अगर देश का युवा संसद में चला जाए तो कई सारी समस्याएं अपने आप ही कम होने लगेंगी। तो जब युवाओं को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुंबई युवा कांग्रेस एक ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी पार्टी में यूथ को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है जितना कि कांग्रेस में दिया जाता है। जब हमने अपने काम किए थे यहाँ पर, हम टॉप कैटेगरीज में चल रहे थे अपने अपने सेल में, अपने अपने वार्ड में, तो हमें क्यों काटा गया? क्या कारण थे और क्यों इस तरीके से इनट्रांसपेरेंसी रही? हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये इनट्रांसपेरेंसी किस तरीके से दिखाई गई कि रात के 2 बजे जो है लिस्ट में नाम किसी और का, एबी फॉर्म किसी और के हाथ में रहता है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों ये रात को 2 बजे बदलाव क्यों हुआ? आपके हिसाब से क्यों बदलाव हुआ है? अब पता नहीं, शायद वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे। हमारी तो यहाँ पे पहचान नहीं है, आज हमारा तो मुंह दिखाना भी मुश्किल हो गया है ना अपने वार्ड में। हमारे घर तो इसी गली में है, इसी कोपचे में है, इसी गली के गटरों में हम भी सड़ रहे हैं, परेशान हैं। मैं 25 साल की हूँ, 25 साल मैंने यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो हम यही देख रहे हैं। समस्या यहाँ की बहुत सी है। हर कोई हमारे घर के पास आके पूछता है क्या हुआ बेटा, तो हम क्या जवाब दे कि नहीं मिला। किसको टिकट दिया पार्टी ने? अब आप देखिए किसको टिकट दिया, और रिजल्ट सभी के सारे बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम ये देख रहे हैं कि युवा होने के नाते हमारी तो पार्टी के अंदर तकलीफ है ही, पुरानों को ही वो नहीं देख पा रहे, तो हमारी क्या सुनेंगे? तो बहुत बड़ा एक कांड जैसा हो गया है। मेरी लड़की ज्योति फोगड़ा मुंबई कांग्रेस महिला की जनरल सेक्रेटरी है, तो 15 साल से वो काम कर रही है। मैं खुद 40 साल से मुरली देवड़ा जी के टाइम से मैं काम कर रहा हूँ पार्टी के अंदर एक निष्ठा से। 28 तारीख को मेरे पास में मुंबई का जो अपना मेन है वहां से फोन आया कि आपको आपके लड़के का टिकट फाइनल हो गया है, आप अपनी तैयारी रखिए, कल से आपको काम चालू कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, उसके थोड़ा दिन आधा घंटे के बाद ही महाराष्ट्र प्रदेश से मेरे को फोन आया, भाई आपके लड़के का टिकट फाइनल हो गया है, आप अपना करिए। थोड़ी देर में जिला का फोन आया महिला का, ज्योति तू तैयार है ना, मैं तेरे पास में जनरल पोस्ट वाले को भेज रही हूँ, उसको ऑर्डर देना और देख तू अपना काम कल से फिरना चालू कर देना। हम लोग रात को सब तैयारी करके सोए, सुबह देखते हैं तो बोलते हैं एबी फालतू किसी दूसरे को रात को 1:30 बजे चोरी छुपे जाके और वो कोई होटल में या किधर दिया गया ऐसा। तो इस तरह से जब हम लोगों ने सुना तो हम दंग रह गए। अरे इतना बड़ा काउंटरा और पार्टी कार्यकर्ता के साथ में 10 दिन से हम लोग इतने परेशान हुए। सब पार्टी की जितनी भी प्रक्रिया थी सब बाकायदा हम लोगों ने पूरा किया। 2 बार हम लोगों ने इंटरव्यू दिया, 2 बार हमने पैसा भरा पार्टी का। आज से 2 साल पहले भी पार्टी ने तो 5,000 रुपया लिया, इसके बाद में नया भी अभी 5,000 रुपया लिया। अरे पार्टी वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपको डायरेक्ट टिकट देना है तो आप दीजिए, कार्यकर्ताओं मत पूछिए, पर कम से कम उनको हरान तो मत कीजिए।